हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, कैसे हैं आप। फिर से मैं आई हूँ आपके सामने। वही जीना इसी का नाम है के वीडियो। कई मैं वीडियो इस समय चला रही हूँ, लेकिन उनमें से एक है जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीना इसी के नाम में मैं ऐसे किरदारों को लेती हूँ जो कि जिनका जीवन एडोलेसेंस यानी 15, 16, 17, 20 अधिक से अधिक 20 साल तक के जो एक त्रासदी थी, प्रताड़ना थी, पीड़ा थी, तकलीफ थी, अभाव था, वो उन्होंने झेला। भीख मांगने को मजबूर हो गए, पैसा नहीं था, फीस देने के लिए रुपए नहीं थे, निकाल दिए गए। निकालने के बाद घर ढह गया, पानी में बह गया या नेचुरल कैलेमिटीज़ में, भूकंप में चला गया, तो फुटपाथों पे उन्होंने ज़िंदगी जी। और तो और कईयों ने तो रेल की बोगी को अपना घर द्वार बना लिया था, और उसमें 1-2 साल नहीं, कई कई साल उसमें गुजारे। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति प्रेरणा के स्रोत बने। 1-2 नहीं, लाखों, हजारों भी नहीं, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। कैसे? क्योंकि उनके अपने सपने थे, कुछ जज्बा था, कुछ करना था, कुछ मनोबल था, कुछ आत्मविश्वास था, जिसके सहारे सहारे चल करके वो दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए और ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों, सम्मानों से नवाजे गए। तो मैं ऐसे किरदारों को, पात्रों को आप तक पहुंचाती हूँ। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं हूं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसीएम डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ऐसे लोग जो कि अपना जीवन पूरा का पूरा, समझ लीजिए बचपन के बाद जब उनकी समझ आई, पढ़ाई लगभग पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी भी क्या हो गई, उनको बीच में छोड़नी पड़ गई। और आपने नाम सुना होगा ईंधी से क्या चलते हैं आजकल, पूरा ईंधी संगठन एम्बुलेंस में सबसे ऊपर नाम है। अब मैं बताती हूँ इनका बारे में। तो क्या है कि आप देखिए आजकल लोग सेवा, समाज सेवी संगठन, एनजीओज खुल रही हैं। कोरोना पीरियड में तो बहुत ही हैं। तो सरकार तो पर्याप्त हर चीज़ के लिए सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर तरीके से सहायता देती है, धन से। कितने हमारी मोदी सरकार ने तो एक से एक योजनाएं बना करके लोगों के जो कि ज़िंदगी संवार दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो उसी के साथ ही आज सेवा का भी चलन हो गया है। लेकिन होता क्या, सेवा लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन सेवा जब देने का नंबर आता है तो आंख चुराने लगते हैं। 9-2, 11 हो जाते हैं, भग जाते हैं वहाँ से, या फिर जितनी देनी होती है सेवा उतनी नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक बालक ऐसा था जिसके कि माँ बाप अनोखे थे, बिल्कुल अलग थे। वो माँ अपने बेटे को मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात बता रही हूँ, यानी 47 के भी 8-10 साल पहले की बात है, जब उनको 2 पैसे स्कूल के लिए मिलते थे। छोटे थे, ये व्यक्ति छोटा सा था, बच्चा था, और ये कह के मिलते थे कि सिर्फ 1 पैसा तुम अपने लिए खर्च करोगे और 1 पैसा तुम दूसरों के लिए। आखिर तुम जब सेवा भाव सीखोगे नहीं तो मेरी सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा और देश की सेवा कैसे करोगे, कौन तुम्हें बताएगा। ये घर से ही तुमको आदत डालनी चाहिए। आज कितने बच्चों को लोग सेवा भाव सिखाते हैं, स्कूल के बोझ से लदे रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स लेते हैं, कोचिंग में जाएंगे, ट्यूशन लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स लेते हैं, लेकिन माँ बाप भूल जाते हैं कि इन्हें एक टॉपिक और सिखाना है, वो है सेवा। दूसरों की सेवा कैसे की जाती है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सभी तरीके से सेवा आपको करनी है। ठीक है, इसका हिसाब किताब तो बाद में होता रहेगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को पैसा देके हिसाब भी नहीं पूछते हैं कि क्या तुमने कहाँ खर्च किया। लेकिन इनकी माँ 2 पैसे देती थी और रोज़ पूछती थी कि आज तुमने बेटा किस में खर्च किया। एक दिन की बात है, वो 2 पैसे आज के बराबर समझ लीजिए, आज के उसमें कम से कम 25 रुपये तो बनते हैं। उस समय की बात है जबकि सोना सिर्फ 35 रुपये का 10 ग्राम मिलता था, उस ज़माने की बात है। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ ने पूछा कि ये 2 पैसे मैंने तुमको दिए थे, आज कहाँ खर्च किया। बच्चा जी चुराने लगा, आँख चुराने लगा। माँ ने बड़ी खबर ली
बोले आज से तुम्हारा स्कूल जाना आना बंद, और जो पैसे भी मिलते हैं वो भी बंद, नहीं तो तुम उसको हिसाब बताओगे। बस उस दिन से बालक ने अपने व्यवहार में इतना परिवर्तन कर दिया, इतना लज्जित हुआ कि अब मैं माँ के हुक्म को कभी भी नहीं टालूंगा। वो समझ गया कि सेवा के लिए दिए जा रहे पैसे को बेकार वो जाने नहीं देंगे। अब निश्चित करना है कि पैसा ज़रूरतमंद के हाथों में कैसे पहुंचा जाए। उसे कम उम्र में ही ये एहसास हो चला था कि गरीब लोग जो जिस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, सपोज़ मान लीजिए फल से, मेवा से, या जो जूते से, मोजे से, कपड़े से, ड्रेस से, पेन से, पेंसिल से, तो उसकी माँ ने कूट कूट के भरा हुआ था कि मैं जो 2 रुपये देती हूँ वो जो तुम खाते हो, तुम यदि उस दिन मेवा खाते हो तो उनको भी मेवा दो, तुम यदि अच्छे जूते पहन रहे हो तो उनको भी जूते दो। तो इस तरीके से उन्होंने भी ये अपने मन में अब सुनिश्चित कर लिया था कि मेरा ध्येय क्या है। मेरा ध्येय सिर्फ मकसद ये है कि मैं लोगों के दुख दर्द से वाकिफ़ हूँ, और फिर मैं शहर में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मैं करूँ। वहाँ पे बाढ़ आती थी, सूखा पड़ जाता था, बेघर हो जाते थे लोग, तो ऐसे लोगों की वो सेवा करते थे। किसी की नौकरी छूट गई, किसी की पढ़ाई, बस उन्हें तो एक ही धुन सवार हो गई थी कि सेवा सेवा और सेवा करनी है। और सच मानिए कि उनको जो भी पैसा या कमाई कहीं से भी होती थी उसका आधा भाग वो सेवा में लगा देते थे या लाचार लोगों को दे देते थे। वह मानो सेवा के लिए ही पैदा हो गए थे। जिस माँ ने सेवा की राह दिखाई वह एक दिन खुद ही लकवा पैरालिसिस के शिकार हो गए और खाट पकड़ ली उन्होंने। तब क्या हुआ, उस किशोर ने सबसे पहले माँ की सेवा का भी ध्येय बना लिया। सेवा करते हुए धीरे धीरे वो बड़े हो गए, लगभग 20-21 साल के हो गए, और उन्हीं दिनों क्या हुआ, देश का विभाजन हो गया और परिवार जो कि है पाकिस्तान और भारत में विभाजित हो गया और इनका परिवार पाकिस्तान चला गया। वहाँ लोग जल्दी से जल्दी धन कमाने में लगे हुए थे, लेकिन ये युवा जो 20 साल के किस साल के थे, नाम अब मैं डिस्क्लोज़ करती हूँ, श्री अब्दुल सत्तार ईंधी, प्रसिद्ध समाज सेवी। जी हाँ, अब्दुल सत्तार ईंधी का संगठन आज भी बहुत फेमस है, कभी भी आप उस पर सर्च कर सकती हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1928 में और इनको मृत्यु इनकी हुई थी 2016, अभी 4-5 साल पहले। अब खुद के जन सेवा में उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा झोंक दिया था। अपनी बिरादरी की सेवा संगठन से जुड़ गए थे, पर जब ज़रूरतमंद से रूबरू होते थे तब वो अपना क्षेत्र, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना कुछ भी नहीं देख सकते थे। सबकी सेवा में एक समान रूप से जुड़ते थे। तो नेचुरली इनके संगठन को, मुस्लिम संगठन को बुरा लगा, तो इन्होंने क्या किया, अपने संगठन से निकाल दिया। लेकिन दूसरे संगठन उनकी बाट जोड़ रहे थे और उन्होंने उनसे मिलकर के अपना एक मजबूत संगठन को संगठित किया, बनाया। अब काम क्या है, कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है। छोटे से छोटा काम करके भी लोगों से चंदा भी मांगा इन्होंने। इतनी कमी हुई कि कभी कभी इन्होंने भीख भी मांगी, और भीख मांगकर भी उनका हौसला लेकिन पस्त नहीं हुआ। वो रुके नहीं, बढ़ते ही रहे, और बहुत छोटे पैमाने पर भी, लेकिन पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर जनसेवा के लिए इन्होंने ईंधी फाउंडेशन, ईंधी नाम था ना, अब्दुल सत्तार ईंधी फाउंडेशन की इन्होंने ही बुनियाद डाली थी। एक बार ऐसा भी समय आया जब माँ को जल्दी ही अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस नसीब नहीं हो पाई, और क्या हुआ कि रिक्शे के सहारे पहुँचना उन्हें पड़ा। तब ईंधी को पता लगा कि पूरे पाकिस्तान, मतलब सिंध में थे, सिंध में सिर्फ और सिर्फ 5 एम्बुलेंस हैं, और यहीं से उन्होंने देश की एक सबसे बड़ी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। और आज ईंधी का संगठन दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस की सेवा करता है। और तो और कोई अनाथालय नहीं छूटा होगा, यानी इन्होंने अनाथालय, वृद्धाश्रम, पशु सेवा, शिक्षा और अस्पताल इत्यादि क्षेत्रों में सेवा की, और सेवा अब भी कर रहे हैं, और कई अस्पताल, अनाथालय, तो पूरा का पूरा अपनी ज़िंदगी उसी में उन्होंने लगा दी। और सेवा के क्षेत्र में वो अपने जीते जी दुनिया के लिए एक महान आदर्श बन गए। उन्होंने अपनी ईमानदारी से साबित कर दिया कि दुनिया में
इंसानों और इंसानियत की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो वो इतने प्रसन्न और आत्मसंतुष्ट थे कि लोग जो कि थे आंसू नहीं टपका रहे थे, बल्कि उन्हें दूर से सलाम कर रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि ऐसा सपूत हर घर में ऐसा चिराग पैदा हो। क्यों ना हो, ऐसे लोगों को मैं भी प्रणाम और सलाम करती हूँ जिन्होंने दूसरे के सेवा के लिए, दूसरों के लिए सोचा, दूसरे की खुशी सेवा के लिए अपनी आहुति तक दे दी। तो ऐसे लोगों को हेड्स ऑफ है, मेरा प्रणाम है। आज के लिए बस इतना ही। और मेरा संदेश जीना इसी का नाम के अंतर्गत संदेश विशेषकर युवाओं और अभावग्रस्त लोगों तक ये पहुंचाना होता है कि वो कभी भी असफल हो रहे हों तो कभी ना निराश हों। उनकी सफलता उनकी चुनौती में है, उनकी सफलता, उनका लक्ष्य जो है वो उनके मनोबल और आत्मविश्वास से है। तो कभी भी आप नकारात्मक ना सोचें, सकारात्मक सोचें और उसका सहारा लेके आगे बढ़ें। लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आप राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिगर बन के आप सम्मान से नवाजे जाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए आज इतना ही। नमस्कार, थैंक यू। फिर एक सोच के साथ उपस्थित होंगे।